लोग बात करेंगे अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई खुलेआम इंडिया कह रहे हैं कि खुलेआम उन्होंने एक बार फिर से दहशतगर्दी को प्रमोट किया है कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जब तक वो जिहाद करेंगे हम उनका साथ देंगे। वहाँ से डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएन के अंदर पाकिस्तान को स्लैम किया है फिर से कि भाई हम दहशतगर्दों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे जो टेरर को प्रमोट करते हैं। हाँ, अगर हम टेररिज्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बाकी मुल्कों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए है, और जब तक पाकिस्तान अपना कह लें कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म नहीं करेगा और बाकी मुल्क साथ नहीं देंगे, तब तक हमें कोई भी रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं रखने हैं, ख्वाह वो ट्रेड के हों ख्वाह वो किसी और चीज़ के भी हों। स्पेशली बात देखें, स्टार्ट हुआ तकरीबन जो 47 में पाकिस्तान जब बना, बिल्कुल ठीक है, तो इंडिया, भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने। पाकिस्तान एक मशरकी था, एक मगरबी था। 47 के बाद दो बने। उसके बाद से ही उस दौरान तो जब सेपरेशन हुई, माइग्रेशन हुई, उस दौरान भी हज़ारों जो है वो मुसलमान, उसमें सिख भी मारे गए दोनों तरफ से, लेकिन ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो हिजरत करके यहाँ आए, उनकी हुई। तो पाकिस्तान ने वो सदमा भी उठाया। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जो फ़ंड बनता था, हमारी फैक्ट्रीज़ जो असला बनाने वाली फैक्ट्री थी ना, वो हमारी म्यूचुअल थी, ठीक है, बर्रे सग़ीर की। तो जब उसको डिवाइड किया गया तो फैक्ट्री तो उधर चली गई, तो इंडिया ने कहा जी हम इसका हिस्सा दे देंगे, वो अब तक हमारा हिस्सा नहीं दिया। सेपरेशन की बात हो गई। उसके बाद जब 71 के अंदर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, उसमें मेन किरदार किसका था? इंडिया का था, ठीक है। इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया बैठा था, जिस तरह से आज उसकी बेटी हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हुई है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जाके इंडिया बैठ गया था। उससे पहले महमूद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उसमें हमीद उर रहमान उसमें है कि जो भुट्टो है ना, भुट्टो मान गया था कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो आप उसके हिसाब से अपनी जहाँ पे आपकी हुकूमत बनती है बना लें, ठीक है। जनरल अयूब खान उससे पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे। जनरल याहिया खान आए हुए थे। याहिया खान को अयूब खान ने ख़त लिखा, पहला स्टार्ट में हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर ख़त है, और वो ख़त लिखा था अयूब खान ने याहिया खान को कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको ऐसा तरीके से मुल्क को चलाना, सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, इसमें इंडिया जो है उसकी एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मुक्ति बहानी जो थी, उसके जो कारकुन थे वो टेररिस्ट बन चुके थे उस वक्त। उन्होंने दहशतगर्दों वाला किरदार अदा किया। जो पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पे बांग्लादेश में गई थी, उसको उन्होंने मिलिट्री के लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। साथ में फिर लोग भी अपोज करना शुरू हो गए। असल इंडिया जो है ना, वो उसकी जो पॉलिटिक्स है, आर्मी नहीं, उसकी आर्मी के पास इख्तियारात ही नहीं, ठीक है। उनका आर्मी चीफ, तो मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर कि अगर हम लोग इख्तियारात की बात करें तो आपने कहा कि उनकी जो पॉलिटिक्स, यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर इख्तियारात साफ नज़र आते हैं, क्लियर कट नज़र आते हैं कि किन के पास हैं और कौन चला रहा है। मैं आपको उसका आंसर देना हूँ, उस साइड पे आ रहा हूँ। वहाँ पे किसके पास इख्तियारात हैं? पॉलिटिशियंस के पास। और किसके पास इख्तियारात हैं? बीजेपी जो है वो इंतहा पसंद पार्टी है। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर इतने सारे मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, ठीक है। उससे साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मुसलमानों को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करना है, जेनोसाइड करना है। उनका जो मतलब कि है नज़रिया, बीजेपी का जो नज़रिया है, ठीक है, वो शुद्ध जो कहते हैं ना महाभारत संगठन के नाम की, एक उनकी आरएसएस नाम की चलती है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जब भी एक वर्ड आता है मुस्लिम, जिहाद क्यों माइंड में आता है, टेररिस्ट माइंड में क्यों आता है, दहशतगर्द माइंड में क्यों आता है? ये बनाया गया ना नैरेटिव, इस नैरेटिव को प्रमोट किया गया बाकायदा तौर पे। इसके आप कह सकते हैं कि फंडिंग की गई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। उसके बाद लॉबीज़ करके अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका को ये करवाया गया है। उसके पीछे ना सिर्फ ये है भारत है, उसके पीछे इसराइल भी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो इसराइल को है, ग्रेटर इसराइल बनने में। इतने 56 टोटल मुस्लिम ममालिक हैं, बट वाई पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप लिस्ट? पाकिस्तान को क्यों हमेशा कहा जाता है कि भाई टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ही पाकिस्तान है? असल में हुआ ये था कि हमने टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए,
हमने एक जिहादी तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं, और वो उसकी वजह ये थी कि जब सोवियत यूनियन चढ़ाई कर रहा था रशिया, तो वो सारा जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्ज़ा कर चुका था, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह सारे अफ़गानिस्तान में आ गया था। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने भी नहीं बनाई थी वो। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी बता दी कि पाकिस्तान पहले दिन से आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है। दोस्तों पहले पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेके आतंकवाद को सपोर्ट करता था, लेकिन अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया। अब तो दोस्तों पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अब तो इंडिया ने भी क्लियर पॉलिसी बना ली है कि अगर पाकिस्तान आर्मी कश्मीर और इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के बदला लेंगे। और दोस्तों इंडिया ने अपनी पॉलिसी को प्रूव भी कर दिया है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक किया था, और पहलगाम हमले के बाद तो पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। तो दोस्तों इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी क्लियर बना ली है कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।